किसान और नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 साल से जो आपका अन्याय हुआ आपके साथ, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी आपत्तिजनक शब्द, गाली गलौज जिन लोगों ने आपके साथ की, ये चुनाव मौका है। बदला शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, बदला नहीं लिया जाता। मतभेद हैं, मनभेद हमारे आपस में नहीं, लेकिन लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान निश्चित रूप से देंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार में प्राथमिकता आगरा को दी जाएगी विकास में, और किसान और नौजवानों की सरकार होगी। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अखिलेश जी आगे की कार्रवाई चलाएंगे। थैंक यू। मैं सबसे पहले जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूं। जो बातें जयंत चौधरी जी ने कही हैं उससे आगे और उससे मैं सहमत हूं। आगरा और आसपास के लोगों से आपके माध्यम से मेरी यही अपील है कि इस बार गठबंधन की मदद करें। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, इसके सभी प्रत्याशियों को एक एक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। हम आगरा के लोग और यहाँ पत्रकार साथी जितने बैठे हैं, कई समय पर हम लोग मिले हैं और आगरा न केवल यूपी के लिए बल्कि हमारे देश के लिए और इस शहर का दुनिया में परिचय है। यूपी को लोग जाने न जाने, लेकिन आगरा के ताजमहल और आगरा के कारोबार और आगरा के व्यापारियों ने दुनिया में कहीं न कहीं भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बनाई है, दुनिया में लोग जानते हैं। और आगरा शहर भी ऐसा है, मेल जोल का शहर है। यहाँ कारोबार करने वाले लोग मेल जोल रख करके ही कारोबार कर रहे हैं। आगरा में मुझे कई बार आने का मौका मिला है और ऐसा मेल जोल करते हैं कि दाल और मोठ मिला दी, मीठा पेठा, और रामयाज सुमन जी हैं, बेड़ी को तो नहीं भूलते होंगे, बेड़ी और जलेबी। ये कहीं इस तरह का मेल जोल है अगर कहीं, तो वो आगरा में दिखाई देता। और यहाँ के लोग भी उसी तरीके से मिलकर के आपस में रहते हैं। कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, लेकिन ये नफरत करने वाले लोग, जो आपस में बांटने वाले लोग हैं, इस बार आगरा की जनता उन्हें रिजेक्ट करेगी। आगरा के लोग इस तरह के राजनीति करने वाले लोगों को पसंद नहीं करेंगे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें कि संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है, जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है। और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है।
और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल जो बहुत गरीब का तेल था, खाना पीना बना लेते थे, आज सरसों की तेल की कीमत कहां है? और जो संतुलन बनाना था कि किसान को भी मुनाफा हो जाए, हमारे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को भी सरसों का तेल सस्ता मिल जाए, वो संतुलन भी सरकार नहीं बना पा रही। सरकार किसके साथ खड़ी है? सरकार बड़े लोगों के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। और ये एक बार नहीं देखा हम लोगों ने, न जाने कितने बार देखा। अब कहते हैं कि अमृत बजट है। क्या इससे पहले जितने भी बजट आए थे वो जहर वाले बजट थे क्या? भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृत बजट है। इससे पूर्व में जितने भी बजट दिए क्या वो जहर बजट थे इनके? और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। जैसा कि जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी नौजवान हक मांगने गया या अपनी नौकरी के सवाल को लेकर के गया, इस सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो टीईटी वाले रहे हों, चाहे बीटीसी वाले रहे हों, चाहे बीपीएड वाले रहे हों, चाहे बीएड वाले, चाहे शिक्षा में कोई भी नौजवान अगर गया है रोजगार और नौकरी और अपने हक के लिए, तो इस सरकार ने उससे अपमानित किया है। इस बार एक एक यूथ भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पर हरा करके इन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने जा रहा है। और वो वक्त कैसे भूल सकता है आगरा, जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। ये सरकार कुछ भी नहीं दे पाई, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर सरकार जागरूक होती और जनता के लिए काम करती तो सबसे पहले सूचना यहीं से आई थी कि कोविड के लोग या कोविड से जिनको बीमारी हुई है वो सबसे पहले यहीं की गिनती में आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, अस्पतालों को जिस तरीके से तैयार रखना चाहिए था, ये सरकार ने नहीं किया। बजट का पता नहीं कहां चला गया, लेकिन लोग भागते रहे। वो कोविड के समय की तस्वीरें कौन भूल सकता है कि जहां परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, महंगी दवाइयां मिल रही थी, अस्पतालों में बिस्तर ढूंढ रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे, और ऑक्सीजन के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा उन्हें। और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए भी शायद अधिकारियों के सामने डॉक्टरों को गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर के रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मिले हैं। और वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है कि जहां एक परिवार दूसरे परिवार को कैसे ऑक्सीजन दे रहा था। और उससे पहले की भी जो तस्वीरें थीं, जिस समय लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले एक नौजवान यहीं का जिसकी जान गई थी, हार्ट अटैक हुआ था, वो मुरैना का था, आपके बगल के प्रदेश का था। हार्ट अटैक हुआ, चलता चलता आया, घर नहीं पहुंच पाया, उसको हार्ट अटैक हो गया। कई लोगों की जान गई उस समय, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, सरकार ने नहीं मदद की। और वो तस्वीर कैसे भूल सकते हैं कि एक मां अपने बेटे को सूटकेस पे लेके जा रही थी, और यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ सरकार के लोग कह रहे थे कि ऐसा तो बचपन में हमने भी किया, हमें भी ले जाया जाता था। उस समय जितने लोगों की जान गई, अगर किसी ने मदद की थी मजदूरों के परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उन परिवारों की मदद करने का काम किया। और जो हम कर सकते थे, चाहे वो प्रेस के लोग हों या समय समय पर अगर ऐसी घटना हुई, जो मदद कर सकते थे, हम लोगों ने मदद की है।
और लॉकडाउन का समय, बीमारी का समय, हमारा किसान, हमारा नौजवान और पूरा आगरा का कारोबार ठप है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आगरा में तो न जाने कितने कारोबार हैं, जितने कितने काम हैं, लेकिन अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो डबल इंजन की सरकार ने यहां का कारोबार ठप कर दिया है।